हाँ, तो हम लोग सदिश देख रहे हैं। सदिश में कुछ पॉइंट्स हैं, लैंग्वेज बेस है, उसको हम लोग पहले जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे सदिश योग का त्रिभुज नियम, फिर चतुर्भुज नियम लोग जानेंगे। फिर सदिश दो सदिशों का योगफल जानेंगे, दो सदिशों का गुणनफल जानेंगे। फिर डॉट गुना और क्रॉस गुना के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि सदिश निरूपण कैसे होता है। निरूपण का मतलब होता है हम सदिश को इंगित कैसे करते हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी भौतिक राशि सदिश है या नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पे सदिश का निरूपण करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, या तो तीर का निशान लगाते हैं, या तो सिर्फ हम लाइन खींच देते हैं उसके ऊपर से, और या उसको हम बोल्ड कर देते हैं ऐसे। यही तीन गो तरीका है सदिश को निरूपित करने का। क्या क्या? मान लेते हैं कि ये हमारा एक्सेलरेशन है, त्वरण है। अब त्वरण हमारा सदिश राशि है, तो कैसे दिखाएंगे? ये तीन तरीका है सदिश को दिखाने का। आप अलग अलग किताब में देखिएगा तो ये अलग अलग रूप से आपको दर्शाया हुआ मिल जाएगा। और ज्यादातर उपयोग की बात करेंगे तो ज्यादातर इन दोनों का उपयोग होता है। इसका उपयोग बहुत कम, कुछ कुछ किताबों में जो विदेशी किताब है उसमें इस प्रकार से निरूपण किया जाता है, यानी बोल्ड करके आपको दिखाया जाता है। अब हम बात करते हैं स्थिति सदिश किसको कहते हैं। तो कहते हैं ना कि मूल बिंदु से शुरू होने वाले, क्या बोलेंगे? मूल बिंदु से शुरू होने वाले सदिश को हम क्या कहते हैं? स्थिति सदिश कहते हैं। तो आप जानते हैं ना कि मूल बिंदु का नियामक जीरो होता है। तो जीरो यानी यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या कहलाएगा? स्थिति सदिश कहलाएगा। यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा? स्थिति सदिश कहलाएगा। यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा? स्थिति, यानी जीरो से जो भी शुरू होगा वो सब के सब क्या कहलाएंगे? स्थिति सदिश कहलाएंगे। अब विस्थापन सदिश है, तो स्थिति सदिश से हम क्या करते हैं? विस्थापन सदिश को भी समझेंगे। तो इसी में फिगर में देखिए हम विस्थापन सदिश की बात करते हैं, तो वैसा सदिश जो दो स्थिति सदिश को मिलाता है, क्या बोलेंगे? वैसा सदिश। देखिए एक स्थिति सदिश ये है और दूसरा ये है, और इन दोनों को जो मिलाने का काम किया ना, इसी को हम नाम देते हैं विस्थापन सदिश। क्या इसी को कहते हैं? विस्थापन सदिश। यहाँ से यहाँ मिला देंगे ना तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा विस्थापन सदिश। तो दो स्थिति सदिश को मिलाने का काम कर रहा है ना। एक स्थिति सदिश ये है, दूसरा ये है, एक ये है और दूसरा ये है। तो इन दोनों को मिलाने का काम किया, इसलिए इसका नाम हो गया स्थिति सदिश। आगे है एकांक सदिश। एकांक का मतलब कितना होता है? एक। एकांक का मतलब कितना होता है? एक। तो देखिए एकांक सदिश की बात करेंगे तो हम इस प्रकार से हम लिखेंगे, तो ऐसे लिख सकते हैं ए कैप, और ए कैप बराबर कितना होगा? ए बटा मोड ऑफ ए। ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। नहीं तो क्या हो जाएगा? हम मोड से बाहर लाते हैं तो हमेशा वो पॉजिटिव ही होता है ना, तो इसको हम इस प्रकार से काटेंगे तो क्या कहलाएगा? एकांक सदिश। क्यों? क्योंकि इसका परिणाम कितना मिला? एक। जिसका परिणाम एक हो उसी को हम क्या कहते हैं? एकांक सदिश कहते हैं। तो एकांक सदिश को हम ए कैप द्वारा सूचित करते हैं, और ए कैप बराबर फॉर्मूला होता है वेक्टर ए बटा मोड ऑफ वेक्टर ए। और जब मोड से निकालेंगे तो कितना होगा? ए बटा ए। इसका मतलब कितना? 1 हो गया। अब हम लोग मापांक की बात करते हैं, तो मापांक का मतलब क्या होता है? मॉडुलस। मापांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मॉडुलस। इसका मतलब ये कैसा होगा? तो इस प्रकार से हम दिखा सकते हैं कि हमारा क्या है? ए है, ये है ना वेक्टर ए, ये मोड के रूप में है। इसको बाहर करेंगे तो कितना मिलेगा? ए ही मिलेगा। इसका मतलब कि मापांक सदिश उसे कहते हैं कि जिसका परिणाम हमेशा धनात्मक होता है। क्या होता है? परिणाम धनात्मक होता है। यानी मापांक सदिश का परिमाण हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। चाहे आप इसको अंदर नेगेटिव में रखिए चाहे पॉजिटिव में रखिए, वो हमेशा किस में प्राप्त होगा? पॉजिटिव में प्राप्त होगा, जिसे हम मापांक कहते हैं। यानी सिंपल आप बोलिएगा कि मापांक सदिश का परिमाण हमेशा धनात्मक होता है। आगे है समानांतर सदिश। तो समानांतर सदिश की बात करते हैं, तो वैसा सदिश क्या होता है? वैसा सदिश जिसका दिशा समान परंतु परिमाण क्या हो? असमान हो। वैसा सदिश जिसकी दिशा क्या है? समान है, परंतु परिमाण क्या है? समान नहीं है या असमान है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम समानांतर सदिश कहते हैं। देखिए समानांतर है कि नहीं है? हर जगह दूरी क्या है? समान है, तो क्या होगा? समानांतर सदिश होगा। तो वैसा सदिश जिसका दिशा समान हो परंतु परिमाण समान ना हो, उसे समानांतर सदिश कहा जाता है। विपरीत या ऋणात्मक सदिश, तो एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा।
नहीं। तो वैसा सदिश जिसकी दिशा विपरीत एवं परिमाण समान हो, क्या बोलिएगा, वैसा सदिश जिसकी दिशा विपरीत परंतु परिमाण क्या हो, समान हो, उसे विपरीत या ऋणात्मक सदिश कहते हैं। देखिए ये जो भी हम लाइन खींच रहे हैं ना, हम बराबर दे रहे हैं, इसका मतलब परिमाण समान है। बड़ा छोटा दे रहे हैं, इसका मतलब परिमाण समान नहीं है। और डायरेक्शन के लिए तीर का निशान तो लगा ही रहे हैं। तो याद रखिएगा, वैसा सदिश जिसका दिशा विपरीत परंतु परिमाण समान होता है उसे हम विपरीत या ऋणात्मक सदिश कहते हैं। और समान सदिश किसको कहते हैं, वैसा सदिश जिसकी दिशा एवं परिमाण दोनों समान हो। क्या बोल रहे हैं, वैसा सदिश जिसकी दिशा एवं परिमाण दोनों समान हो उसे क्या कहते हैं, समान सदिश। नामे है समान, तो दिशा भी समान और परिमाण भी क्या होगा, समान होगा, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, समान सदिश कहते हैं। शून्य सदिश किसको कहते हैं, तो वैसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो, शून्य हो। आप जानते हैं ना कि किसी भी वृत्त का जो परिमाण होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। जैसे सुई का नोक, तो सुई का नोक, कांटा का नोक, इसका परिमाण क्या होता है, जीरो। ना तो उसमें लंबाई होती है ना तो उसमें चौड़ाई होती है। तो सदिश योग का त्रिभुज नियम में हम देख रहे हैं कि दो यहाँ पे वेक्टर लिया गया है, एक का परिमाण ये है और दूसरे का परिमाण ये है, और इसी दोनों वेक्टर को हम यहाँ पे क्या करते हैं, मिला देते हैं। यानी पहले वाले को यहाँ लिखते हैं, ये हो गया, और दूसरे वाले को इसके हेड, देखिए इसको सिर कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको सिर कहते हैं और इसको पूंछ कहते हैं। नहीं, इसको पूंछ कहते हैं, इसको भी हम लोग पूंछ कहेंगे और इसको हम क्या कहेंगे, सिर कहेंगे। तीर देखे हैं ना, तीर और तीर धनुष में तीर देखे हैं ना, तो ये आगे वाला सिर और पीछे वाला पूंछ, ये सिर और ये पूंछ कहलाएगा। उसी प्रकार से पहले सदिश के सिर को दूसरे सदिश के पूंछ के साथ मिला देंगे, इस प्रकार से। नहीं, अब यहाँ पे क्या इसका परिणामी था, बी था, तो इसमें लैंग्वेज क्या बनता है, अब यहाँ पे लैंग्वेज ये बनता है कि पहले सदिश के सिर को दूसरे सदिश के पूंछ के साथ इस प्रकार मिला दिया जाता है कि पहले सदिश के पूंछ एवं दूसरे सदिश के सिर को मिलाने वाली रेखा इसका परिणामी बन जाता है। बोल सकते हैं ना, इसका क्या बन जाता है, परिणामी बन जाता है। बन गया ना परिणामी। पहले सदिश के सिर को दूसरे सदिश के पूंछ के साथ इस प्रकार मिला दिया जाता है कि पहले सदिश के पूंछ एवं दूसरे सदिश के सिर को मिलाने वाली रेखा इन दोनों के योगफल का परिणामी बन जाता है। एक लैंग्वेज ये है, एक लैंग्वेज और है। दूसरा लैंग्वेज क्या है कि सदिश योग के त्रिभुज नियम में त्रिभुज की दो संलग्न भुजा, या कह सकते हैं कि दोनों से संलग्न भुजा का मतलब होता है दोनों से मिलकर बनने वाला त्रिभुज, और यहाँ पे ज्वाइंट हो रहा है ना, इसलिए इसको हम संलग्न कहते हैं। यानी किसी त्रिभुज की दो संलग्न भुजा, ध्यान दीजिएगा, यही मेन लैंग्वेज यही है, किसी त्रिभुज की दो संलग्न भुजा, किसी त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं का परिणाम तीसरी भुजा के बराबर होता है। यानी इन दोनों के योगफल के बराबर कौन होती है, तीसरी भुजा। बोल सकते हैं ना, किसी त्रिभुज की दो संलग्न भुजा का योगफल का परिणाम तीसरी भुजा के बराबर होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं सदिश योग का चतुर्भुज नियम की। चतुर्भुज नियम, सदिश योग का चतुर्भुज नियम मेन आपका यही है, सदिश योग का चतुर्भुज नियम मेन आपका यही है, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में था, हाँ जी, सदिश योग का चतुर्भुज नियम ना कैसे आएगा, ये भी करेगा। देखिए यहाँ पे हम एक चतुर्भुज की रचना किए हैं, ये O है, A है, B है, C है और D है, हो गया ना। यानी O A B D एक चतुर्भुज है और B से लेकर C तक हम लंब डाले हैं। नहीं, जहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, लंब वहीं पर डाला जाता है जहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। बन गया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे हम जानते हैं कि इसका परिणाम कितना था, अभी त्रिभुज पढ़े थे ना,
तो यही वाला त्रिभुज, यहाँ से देखिए ये वाला त्रिभुज की हम बात करें, अब यही वाला ना पढ़े थे, तो देखिए इसका परिणाम ए है, तो इसका परिणाम क्या होगा, बी होगा। वही वाला त्रिभुज यहाँ पे हम ए और बी लिख दिए। अब यहाँ पे परिणामी क्या हो जाएगा, आर। परिणामी क्या होगा, आर। परिणामी को हम रिजल्टेंट आर द्वारा डिनोट करते हैं, तो परिणामी कितना हो जाएगा, आर। अब हम समझते हैं इसमें क्या क्या हमको प्रूफ करना है। तो हमें प्रूफ करना है परिणामी आर बराबर, ध्यान दीजिएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, दूसरा हमको प्रूफ करना क्या है, बोलिए, tan अल्फा। क्या प्रूफ करना है, tan अल्फा। तो ये यहाँ पे क्या बनेगा, अल्फा एंगल बनेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे tan अल्फा बराबर क्या होगा, तो tan अल्फा बराबर फॉर्मूला क्या होता है बताइए, हैं क्या होता है, गड़बड़ तो लिख लो, हाँ, बी साइन थीटा बटा ए प्लस बी कॉस थीटा होता है। इसको भी प्रूफ करना है। इसको हम दिशा कहते हैं, क्या कहते हैं, दिशा। इसको हम क्या कहते हैं, परिणामी। इसको परिणामी कहते हैं और इसको दिशा कहते हैं। इन्हीं दोनों को हमको प्रूफ करना है। अब इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें इस समकोण त्रिभुज की मदद चाहिए। तो लिखेंगे ना यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समकोण त्रिभुज बी सी डी में, समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा, बी सी डी में क्या क्या है, तो आप देख रहे हैं ना उस त्रिभुज में। पहले हमको क्या निकालना है, साइन थीटा। क्या निकालना है, हमको जरूरत है ना साइन थीटा का और कॉस थीटा का। तो साइन थीटा का कॉस थीटा का जरूरत है, तो दोनों को पहले हम यहाँ पे डिनोट करेंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब है, ये क्या है, लंब है, और ये क्या है, कर्ण है, ये वाला कर्ण है, और ये क्या है, आधार है, जानवे करते हैं। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यानी बीसी बटा कितना हो जाएगा, बीडी हो जाएगा। फिर लिखेंगे साइन थीटा बराबर बीसी बराबर कुछ नहीं है तो बीसी रहेगा, लेकिन बीडी बराबर वेक्टर वी है ना, तो वेक्टर वी लिखेंगे। हमको जरूरत है बीसी का, तो बीसी बराबर क्या हो जाएगा, तो बीसी बराबर तिरछा गुना करेंगे तो वेक्टर वी साइन थीटा होगा ना, और ये हो जाएगा समीकरण 1 होगा। अब जिस प्रकार से हम साइन थीटा निकाले हैं उसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे, कॉस थीटा भी निकालेंगे। तो कॉस थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे कॉस थीटा बराबर, तो इसमें आधार कौन है, डीसी है ना, आधार कौन है, डीसी। कर्ण कौन है, कर्ण हमारा बीडी है। तो उसी प्रकार से लिखेंगे कॉस थीटा बराबर डीसी, अब बीडी बराबर फिर से लिखेंगे वेक्टर बी। हमको निकालना क्या है इसमें, डीसी। डीसी बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर बी कॉस थीटा हो जाएगा, और इसको हम कह देंगे समीकरण 2। हो गया ना, साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों हम त्रिभुज में लगा दिए। अब हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय, और वो भी कौन वाले त्रिभुज में, बी सी ओ में। किस में लगाएंगे, ये बड़े वाले त्रिभुज में, क्योंकि यहाँ पे अल्फा है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, लिखेंगे यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय में क्या है, तो आप जानते हैं ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, पढ़े हैं, आधार का स्क्वायर होता है, लिख दिए। अब यहाँ पे वैल्यू हम बारी बारी से देते हैं। कर्ण इस त्रिभुज में कौन है, ये ओबी है, क्या है, ओबी। तो लिखेंगे ना ओबी का स्क्वायर, क्या लिखेंगे, ओबी का स्क्वायर। लंब कौन है, तो बीसी है, तो लिखेंगे ना बीसी का स्क्वायर। आधार कौन है, ओसी। ओसी डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, दोनों मिला करना है जी, दो गुना है तो उसको हम लोग जोड़ कर लिखेंगे, ओडी प्लस डीसी, नहीं लिखेंगे ऐसे, है ना। आधार में दो भाग है ना, ये और ये, तो दोनों को जोड़ कर ना लिखेंगे। अब क्या है, ओबी बराबर आर लिखे हैं ना, परिणामी क्या लिखे हैं, परिणामी आर, तो आर का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख दिए। अब बराबर बीसी बराबर कितना है, बीसी बराबर कहाँ है, कहीं है, ये देखिए बीसी बराबर है ना, तो इसका मान दे दें यहाँ। तो बीसी बराबर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा। अरे स्क्वायर है तो हम एक ही बार में कर दिए स्क्वायर। आप प्लस ये ओडी बराबर क्या है, देखिए वहां पे ओडी बराबर क्या है, ए, कितना है, ए, वेक्टर ए है ना। और डीसी बराबर क्या है, डीसी बराबर क्या है, देखिए आया है यहाँ, कितना है, वी, तो लिखेंगे बी कॉस थीटा का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे स्क्वायर है।
आप क्या करेंगे, परिणामी r का स्क्वायर बराबर v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर है ना, इसको a मानते हैं, इसको टोटल को b मानते हैं, तो a प्लस बी होल स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a कितना हो जाएगा b कॉस थीटा, इतना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ये हो गया। अब लिखेंगे r स्क्वायर बराबर v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इस दोनों को एक साथ लिखते हैं तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, लिख दिए। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कॉमन हो रहा है, इसमें दोनों में b कॉमन है, b स्क्वायर कॉमन होगा तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये हो गया। अब इसका मतलब कितना 1 होता है ना, तो कितना हो जाएगा परिणामी r स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ना, क्योंकि इसका वैल्यू 1 तो यहाँ a स्क्वायर है प्लस 2ab कॉस थीटा, बस सरिया दीजिए जैसा मांग रहा है। तो परिणामी r बराबर कितना a स्क्वायर, अपोजिट में जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो इसको आगे ले आते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, हो गया फॉर्मूला, यही ना पूछ रहा था। अब हम निकालते हैं tan अल्फा, तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, हाँ तो उसी त्रिभुज में जो अभी हम निकाले हैं ना उसी में tan अल्फा, यहाँ अल्फा है ना, तो लंब बटा आधार क्या होता है tan थीटा बराबर लंब बटा, तो क्या हो जाएगा लंब कितना है हमारा, लंब हमारा BC है और आधार कितना है, आधार OD प्लस DC है ना है। अब हम BC बराबर कितना देंगे, BC बराबर B साइन थीटा, B साइन थीटा, और OD बराबर कितना है, OD बराबर A है तो A लिखेंगे, और DC बराबर कितना है B साइन कॉस थीटा, बस यही ना था, दोनों प्रूफ हो गया आपका, आया समझ में। चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं। हाँ तो सदिश योग के चतुर्भुज नियम में आप देख रहे थे कि पहले हम एक चतुर्भुज बनाए, एक लंब डाले तो एक त्रिभुज का निर्माण हो गया, जिसमें हमको प्रूफ करना है परिणामी r बराबर इतना और दिशा tan अल्फा बराबर इतना प्रूफ करना है। तो सबसे पहले ये छोटे वाले त्रिभुज की बात, इतना बार आपको पढ़ाया है कि ये सब याद हो गया होगा। समकोण त्रिभुज BCD में हम देख रहे हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो साइन थीटा बराबर BC बटा B हो गया, तो BC बराबर वेक्टर B साइन थीटा हो गया। उसी प्रकार से cos थीटा निकालते हैं तो आधार बटा कर्ण हो गया, cos थीटा DC बटा B हो गया, DC बराबर B cos, हम इसीलिए पहले निकाल लिए ताकि हम इसमें आसानी से दे सके। हम बड़े वाले त्रिभुज की बात करते हैं, यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज कितना है जी BCO में, देखिए यहाँ भी एक समकोण त्रिभुज ही बन रहा था ना, ये समकोण त्रिभुज बन रहा था, तो इसको हम लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ा आधार स्क्वायर, OB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस OD प्लस DC का स्क्वायर, मान दे दिए सबका। मान देने के बाद यहाँ पे आप देख रहे थे कि ये B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हम डायरेक्ट दे दिए हैं, और A प्लस B होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB हो गया। इस प्रकार से हम देखें यहाँ पे B स्क्वायर दोनों में कॉमन हो रहा था, कॉमन ले लिए, इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा बचा, इसको सरिया दिए तो हमारा फॉर्मूला निकल गया। हमको दिशा ज्ञात करना है तो tan अल्फा बराबर निकाल दिए लंब बटा आधार यानी BC बटा OD प्लस DC, BC का मान दिया हुआ है B साइन थीटा, और हमको A बराबर यानी OD भी पता है और DC का मान भी यहाँ पे दिया हुआ है B cos थीटा, उसको भी अप्लाई कर दिए जिससे हमें दिशा निकल गया।